अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.4 की सीरीज़ का 15वां हिस्सा है, मतलब 15th पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल 5.4 के अंदर हम कैसे पेजिनेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पेजिनेशन होती क्या और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो पेजिनेशन बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हम शो करा रहे हो फ्रंट एंड पे, अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएं और एक ही पेज पे वो लोड होने में टाइम लगाएं। तो फिर हम उनको चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज़ करें कि आपकी एक वेबसाइट है या एक ब्लॉग है जिस पर आपने 100 पोस्ट या 100 आर्टिकल्स लिखे हैं। तो अगर वो 100 आर्टिकल जिसमें इमेजेस भी होंगे, वीडियोस भी होंगी और दूसरी चीज़ें भी होंगी, तो अगर वो 100 के 100 आर्टिकल्स आप एक ही पेज पे लोड करें तो आई एम श्योर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो पेज जो है वो लोड होने में कितना टाइम लगाएगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू लोड। सो इसकी एक सोल्यूशन ये दी जाती है कि आप या तो आप कोई टॉप 5 मोस्ट जो आपके आर्टिकल्स हैं वो डिस्प्ले करा लो और बाकी को किसी और पेजेस पे ऐसे पीसीज में ऐड कर लो। तो इसकी सोल्यूशन जो लारावेल आपको प्रोवाइड करता है, और इस चीज़ को कहते हैं कि पेजिनेशन के, जब आप अपने 100 पोस्ट को या 100 आर्टिकल्स को पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि चलो जी एक पेज पर मैं 5 आर्टिकल्स शो करता हूँ, फिर आप यूज़र जो है क्लिक करेगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, नेक्स्ट 5 आर्टिकल्स देख लेगा, फिर इस तरह नेक्स्ट वो क्लिक करता जाएगा पेजेस पे और उसको पता चलता जाएगा कि उसके हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स कौन से हैं। तो लारावेल 5.4 के अंदर हमारे पास दो किस्म की पेजिनेशन अवेलेबल है। एक को कहा जाता है सिंपल पेजिनेशन और एक को पेजिनेशन कहा जाता है। मतलब दो किस्म की हैं। दो फंक्शन है बेसिकली। एक का फंक्शन का नाम है पेजिनेट और एक फंक्शन का नाम है सिंपल पेजिनेट। दोनों फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं जो कि है नंबर ऑफ़ पोस्ट पर पेज। मतलब आप एक पेज पर कितनी पोस्ट शो करना चाहते हैं और उसके हिसाब से वो उतने पेजेस क्रिएट कर देता है लारावेल 5.4 आपको। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो लारावेल 5 में हमें है वो पेजिनेशन का, वो ये है कि लारावेल 5 जो है वो बूटस्ट्रैप को यूज़ करता है। तो इसलिए आपको काफ़ी हद तक उसकी स्टाइलिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बहुत ही स्टाइलिंग कर देता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करता हूँ और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी अपना जो ब्लॉग हमने स्टार्ट में क्रिएट किया था L5 ब्लॉग, उसको ओपन कर लिया। और उसके अंदर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक राउट बनाया था, एक रिसोर्स राउट जो कि routes.php के अंदर था, रिसोर्स राउट भी बनाया था। और इसके अलावा हमने यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको सेपरेट कर दिया था हर एक को ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्ट, जब राउट पोस्ट गेट होता है तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और जब यही पोस्ट रिक्वेस्ट जो है पोस्ट के थ्रू होती है, मतलब जब हम पोस्ट को स्लैश पोस्ट को हिट करते हैं फॉर्म के थ्रू, तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। तो उस पोस्ट के अगेंस्ट पोस्ट कंट्रोलर सेव का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लारावेल के अंदर अपने जो हमने वेबसाइट का नाम जो भी आपकी www.website.com आप ओपन करें, उसके बाद आप पोस्ट का लिंक देंगे तो ये क्या करेगा, ये रिसोर्सेज के अंदर जाके, व्यूज़ के अंदर जाके उस पोस्ट के कंट्रोलर के अंदर जाके उस पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐप के अंदर हमने जो HTTP के अंदर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का फंक्शन बनाया है वो क्या बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है पोस्ट इज़ इक्वल टू, नॉर्मली आप जो लिखते हैं वो ये होता है कि पोस्ट गेट, और फिर हम इसके बाद इसको रिटर्न कर देते हैं व्यूज़। पोस्ट डॉट इंडेक्स का मतलब है कि देर इज़ अ पोस्ट फोल्डर इनसाइड व्यूज़ और उसके अंदर जो index.blade.php फाइल है उसको एक्सेस करें, प्लस इसके साथ हम इसको ये पोस्ट पैरामीटर पास करें। ये एक चीज़ आप जहन में रखें, शायद मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, कि जब हम कॉम्पैक्ट लिखते हैं तो इसके अंदर जो नाम देते हैं वेरिएबल का वो जहन में रखिएगा कि सेम यही नेम होना चाहिए जो आपने इक्वल साइन पोस्ट गेट करने के किया। तो ये जो वेरिएबल है विदाउट डॉलर साइन आप इसको सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पास करते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे सिंपल मैंने पोस्ट लिखा हुआ है तो मेक श्योर कि यहाँ पे भी पोस्ट लिखा हो। तो चूँकि यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा है क्योंकि मल्टीपल पोस्ट हम गेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने पोस्ट लिखा है ताकि जब हम इसका व्यू जो रिसोर्सेज के अंदर पोस्ट के अंदर इंडेक्स का व्यू है उसके अंदर जब हम इसको एग्जीक्यूट करें, लूप को फॉर ईच का लूप लगाएं, तो उसमें हम यहाँ पे इसको डॉलर साइन पोस्ट के थ्रू
कॉल कर सकें। तो एनीवे यहाँ तक तो बात समझ आ गई, आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अब मैंने तमाम पोस्ट को गेट कर लिया और रिटर्न व्यू कर दिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट /L5 blog /public /posts। तो जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेथड फर्स्ट आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चूँकि वो मैंने पेजिनेट का पहले फंक्शन यूज़ किया था तो इसके लिए यहाँ पे पोस्ट के अंदर इंडेक्स के अंदर मैंने चंद फंक्शन यूज़ किए थे, ये वाले मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, और ये वाला फंक्शन भी ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी पोस्ट हैं वो इस तरह लोड हो रही हैं कि 100 पोस्ट हैं ये। अच्छा, अब आप जो देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये मैंने 100 पोस्ट कैसे बनाई है, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो ट्यूटोरियल जो कि फेक फैक्ट्री पे है, फेकर फैक्ट्री या उसको मॉडल आप ये भी कह लें मॉडल फैक्ट्री पे है, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो ट्यूटोरियल, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या कैसे मैंने 100 पोस्ट क्रिएट की। तो बेसिकली इसके लिए मैंने टर्मिनल को यूज़ किया और PHP आर्टिसन को और टिंकर को यूज़ करते हुए, PHP आर्टिसन का जो टिंकर का फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए मैंने पोस्ट क्रिएट की। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लोकल होस्ट /PHP एडमिन में दिखा सकूँ तो हमारे L5 ब्लॉग के अंदर इस वक्त पोस्ट के अंदर ये देखें 100 पोस्ट क्रिएट की हुई हैं इसने। तो ये टोटल 25 नंबर ऑफ़ रोज़ 25 शो करने हैं। तो नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास 4 हैं क्योंकि ये शो करता है 25 ऑन ईच पेज, 30 शो कर रहा है एक पेज पे, ये 30 पोस्ट शो कर रहा है। तो 30 में इसने टोटल जो है वो 4 पेजेस बनाए हैं क्योंकि लास्ट पे जो बाकी 10 बजने हैं वो लास्ट पे शो होते हैं। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। ये आई एम श्योर अब नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैप में जाऊंगा, यहाँ पे L5 ब्लॉग htdocs और L5 ब्लॉग, यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे सारे फ़ोल्डर ड्रॉप होकर दोबारा क्रिएट हो जाएंगे और आप यहाँ पे पोस्ट को देखेंगे कि यहाँ पे अब कोई पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी ओपन करूँ तो यहाँ पे भी आपको कोई पोस्ट नज़र नहीं आ रही। ये सेलेक्ट लैंग्वेज वाला अगर आप ये देख रहे हैं तो ये हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम देखेंगे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को मल्टी लैंग्वेज भी बना सकते हैं। एनीवेज लेट्स मूव। तो यहाँ पे मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे PHP आर्टिसन टिंकर लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे टिंकर के अंदर आ गया। यहाँ पे आपको 3 एरोज़ नज़र आ रहे होंगे तो इसमें मैं इस वक्त जो टिंकर CLI है उसमें हूँ। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा फैक्ट्री app/post 100। जितनी पोस्ट आपको चाहिए वो यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर क्रिएट का इसका मेथड कॉल करेंगे। तो जैसे ही कॉल करके मैं इंटर करूँगा तो ये देखें हमारे पास ID 99 और ID 100 पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। वापस हम जाएंगे जब इसके अंदर पोस्ट के अंदर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। और यहाँ पे भी अब जैसे मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो हमारी सारी 100 पोस्ट यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, डिस्प्ले हो चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि एक पेज पे मैं 5 पोस्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। तो बहुत ही आसान है लारावल के अंदर। पहला फंक्शन हम लारावल के अंदर यूज़ करेंगे पेजिनेट का। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा गेट को हमने चेंज करना है और यहाँ पे मैं सिंपल पेजिनेट लिख दूँगा। पेजिनेट लिखने के बाद जब मैं पेज को रीलोड करूँगा तो अब आप देखेंगे कि आपको एक पेज पे 1 2 3 4 और सॉरी यहाँ पे हमें मेंशन भी करना था कि कितनी पेजेस शो करने, पोस्ट शो करनी, आर्टिकल्स शो करने। नंबर ऑफ़ आर्टिकल यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। तो अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो अब आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको थोड़ा सा मैं अगर 3 कर दूँ तो चलें 3 कर देते हैं। तो ताकि ये देखें अब आपको 3 पोस्ट नज़र आ रही होंगी और हम स्क्रॉल डाउन भी नहीं कर सकते क्योंकि तीनों पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे पेजिनेशन के लिंक्स कैसे जनरेट किए जाएं। तो इसके लिए लारावल आपको डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि जो भी चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी है। तो पेजिनेशन डिस्प्ले करवाने के लिए एक ही फंक्शन है, लिंक्स का फंक्शन है। तो उसको कैसे कॉल करते हैं कि हम इसके लिए इंडेक्स में जाएंगे जहाँ पे हम ये डिस्प्ले करवा रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे ये व्यू लोड हो रहा है उसके व्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक जैसे मैंने यहाँ पे एक अलग से रो बनाई हुई है। तो इस रो के अंदर सिंपल हमने लिखना है उस वेरिएबल का नाम जो फॉर ईच लूप में लेफ़्ट साइड एज़ की लेफ़्ट साइड पे उसको कॉपी करें और यहाँ पे लिखने के बाद आप लिंक्स का फंक्शन कॉल कर लें। ये पेजिनेट जो
फंक्शन है उसके साथ ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाता है लिंक्स का। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप ये देखें नीचे यहाँ पे आप पेजिनेशन आपको नज़र आ गई होगी। 34 पेजेस इसने क्रिएट कर दिए हैं। तो ये देखें 33 पे 3, इस पे फिर 3, फिर तो अगर आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं और चेंज करना चाहें इसको फ्लोट लेफ़्ट फ्लोट राइट, मतलब जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो इसके लिए मैंने अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट सीरीज़ बनाई हुई है वेब डेवलपमेंट, बेसिक वेब डेवलपमेंट की। आप वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम करते हैं और हम कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं HTML। ये बेसिकली सारी HTML की स्टाइलिंग है जो यहाँ पे मैंने की हुई है। तो ये तो हो गया पेजिनेट। अब जो दूसरा फंक्शन है वो फंक्शन है सिंपल पेजिनेट का। तो उसमें और इसमें सिंपल डिफरेंस ये है कि जो सिंपल पेजिनेट है उसमें यहाँ पे हम पहली बात तो ये लिखेंगे सिंपल और P कैपिटल होगा, सिंपल पेजिनेट, और बाकी वही पैरामीटर और वही लूप होगा और वही रन होगा। और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट, जैसे कि आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट और प्रीवियस पोस्ट का लिंक आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो यहाँ पे ये देखें इसने 2 LI बनाई हुई हैं इस पेजिनेशन के अंदर। हम इन LIs को फ्लोट लेफ़्ट भी कर सकते हैं और फ्लोट राइट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ और इसको मैं फ्लोट राइट करता हूँ, तो डिस्प्ले इनलाइन है, ये इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देता है। तो ये देखें इस तरीके से हम इनको कस्टमाइज़ भी करना चाहें तो पेजिनेशन को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो फ़र्क दोनों में कोई नहीं है। इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस आता है जब हम यूज़ करते हैं सिंपल पेजिनेट। तो जब हम सिंपल पेजिनेट यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट और प्रीवियस, और अगर हम यहाँ पे सिर्फ पेजिनेट लिख के सेव करें और उसके बाद इसको रीलोड करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आते हैं, मतलब कितने पेजेस हैं उनके लिंक्स आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पोस्ट के पेज को लोड करता हूँ। एक्चुअली वो मैंने कैशे डिसेबल किया तो यहाँ पे नेट भी मेरे पास अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा। तो ये देखें ये अब मैंने डिसेबल कर दिया इंटरनेट, तो ये यहाँ पे अब पेजिनेशन दोबारा से काम कर रही है। वही तरीका आप इसको भी कस्टमाइज़ करना चाहें तो HTML CSS को यूज़ करते हुए इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है जो कि मैनुअल तरीका है, वो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट एडवांस और इंटरमीडिएट यूज़र के लिए जो वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा और उसमें मैं इसको शेयर करूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अलावा हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप laravel.com पे जाएँ, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें, फिर डाटाबेस पे क्लिक करें और डाटाबेस के अंदर पेजिनेशन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको ये इसका यही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अगर मैं लास्ट में आऊँ तो ये पेजिनेटर इंस्टेंस मेथड्स हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि पेजिनेटर के साथ डिस्प्ले होते हैं, जैसे अभी हमने रिज़ल्ट शो किया रिज़ल्ट्स। तो रिज़ल्ट्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास काउंट का है, फिर करंट पेज का है, फिर फर्स्ट आइटम, फिर हैज़ मोर पेजेस, रिज़ल्ट लास्ट आइटम, लास्ट पेज। अब यह जहाँ पे जो रिज़ल्ट्स का वेरिएबल लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे ये वाला वेरिएबल जो आपका फॉर ईच के लूप में यूज़ हुआ है। सपोज़ मैं यहाँ पे काउंट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ या मैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो फॉर ईच से ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट्स और उसके बाद टोटल। तो सेव करूँगा, जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे उसने बता दिया कि इस वक्त हमारी पोस्ट कितनी है टोटल। और अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ और 10 के करीब और पोस्ट बना लूँ और फिर इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखें उसने बता दिया 110 पोस्ट हमारी हो गई हैं। तो ये फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं पेजिनेशन के साथ। और अगर आप कस्टम पेजिनेशन के बारे में देखना चाहें तो ये यहाँ पे ये देखें इसने एक कस्टम पेजिनेशन का भी ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद है। तो ये डिस्प्लेइंग पेजिनेशन रिज़ल्ट के अंदर कस्टमाइजिंग द पेजिनेटर URI, फिर पेंडिंग पेजिनेशन लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइजिंग पेजिनेशन व्यू को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम Laravel 5 के अंदर पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग
टू मेथड, एक का नाम है पेजिनेट और एक का नाम है सिंपल पेजिनेट। तो हमने सिंपल पेजिनेट और पेजिनेट को यूज़ करते हुए सक्सेसफुली पेजिनेशन क्रिएट कर ली। उसमें याद रखने वाली चीज़ है कि पोस्ट लिंक्स लाजमी आपने यहाँ पे इनपुट करना है। और हाँ, आप इसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि पोस्ट जो लिंक्स का फंक्शन है ये क्या काम करता है और उसको कैसे फर्दर हम कस्टमाइज़ कर सकें। कि मैं यहाँ पे पेजिनेट पे माउस होवर करूँ, मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ये बता रहा है कि ये पेजिनेट का फंक्शन इस वक्त 4 फाइल्स के अंदर है। बिल्डर, एलोक्वेंट रिलेशंस बिलोंग टू मैनी एज मैनी थ्रू बिल्डर। तो अगर मैं बिल्डर को क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये देखें पेजिनेट है, फिर सिंपल पेजिनेट है, इसके अंदर इसने सारा डिफ़ाइन किया हुआ है। ये फंक्शन क्रिएट है, फिर फोर्स क्रिएट, अपडेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे हमारे पास फंक्शंस हैं बिल्डर के अंदर, इसके पेजिनेट बिल्डर के अंदर। तो इस तरीके से हम फर्दर फंक्शंस को रीड करके देख सकते हैं कि क्या पैरामीटर्स कौन कौन से, जैसे हमने अभी 3 पैरामीटर एक नंबर दिए। तो पेज, पर पेज बाय डिफ़ॉल्ट, कॉलम्स, स्टैटिक मतलब तमाम, पेज नेम, पेज, फिर पेज इज इक्वल टू नल, ये कुछ पैरामीटर हैं। तो वो यहाँ पे वो उनको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हम इन पैरामीटर्स में से सिर्फ एक ही पैरामीटर हमने अभी तक दिया है, जो पर पेज कितने शो करे, नल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो कॉलम जो है वो सारे शो करता है, तो कॉलम भी हम चेंज कर सकते हैं इसको, कॉलम्स है दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर और चौथा पैरामीटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये जो पैराम्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ये इंट है, पर पेज इंटीजर है, कॉलम्स जो है वो एरे होगा कि कौन कौन से कॉलम्स आपने डिस्प्ले कराने हैं, पेज नेम स्ट्रिंग होगा और पेज जो है वो इंटीजर होगा या नल होगा। तो आई एम श्योर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे क्लोज़ करूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। So thank you once again. Take care. Allah Hafiz and goodbye.